So, hello everyone, welcome to Geography by Dr. Gajendra Singh. Please subscribe to this channel so that you can get all the audio lecture timely. तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली ज्योग्राफी को हम एक कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में कैसे देखते हैं। भूगोल को हम एक क्षेत्र वर्णनी जो विज्ञान है उसके रूप में कैसे देखते हैं, इसका हमें आज डिफेंस देना। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट में, पीजीटी एग्जामिनेशंस में और असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूपीएससी में, हर जगह ये काम आएगा। सो प्लीज लिसन टू दिस ऑडियो लेक्चर। सो लेट्स बिगिन। देखो, कोरोलॉजिकल साइंस को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र वर्णनी भूगोल या क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। और ये हमें इसमें एविडेंसेस देने कि भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान क्यों कहा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे ज्योग्राफी क्या है। हम बोलते हैं ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ स्पेस, ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ मेन एनवायरमेंट रिलेशन ओवर स्पेस ऑन ए गिवन टाइम। तो भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान इसलिए कहना चाहिए बिकॉज कोरोलिकल साइंस इन ज्योग्राफी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न। किसी भी क्षेत्र का भाई जो स्पेशल पैटर्न है, वहां के जो स्थानिक प्रतिरूप है और उनका वहां के ज्योग्राफिकल फिनोमिना से क्या संबंध है, इसकी स्टडी भूगोल में की जाती है। इसको क्षेत्र वर्णनी भूगोल बनाता है। जैसे स्पेशल पैटर्न का, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेटलमेंट ज्योग्राफी से। सेटलमेंट में आप डिफरेंट प्रतिरूप पढ़ते हो, है ना। रेडियल प्रतिरूप, लीनियर पैटर्न, आर्य प्रतिरूप, टी पैटर्न, स्टार पैटर्न, इलोंगेटेड पैटर्न, तो ये उसमें एक पैटर्न आता है रेक्टेंगुलर। हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो इंडो गंगेटिक प्लेन है वहां पर हमें आयताकार प्रतिरूप मिलते हैं अधिवासों के। क्यों? क्योंकि वहां का ज्योग्राफी क्या है, सिंपल टेरेन है, प्लेन टोपोग्राफी है ना। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से पॉपुलेशन अधिक है। तो स्पेशल पैटर्न और वहां का भूगोल का जो संबंध है वो क्षेत्रवर्णी साइंस में भी एक कंसिडरेशन रखता है। और भूगोल भी वही चीज कर रहा है, भूगोल भी एरियाज की स्टडी कर रहा है, भूगोल भी रीजन्स की स्टडी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो एक बेशक कोरोलॉजिकल साइंस कहा जाना चाहिए। आगे अगर और एविडेंस दे तो हम बोलते हैं कि इट मेनली एम्फसाइज द एनालिसिस ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। यानी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वहां का जो स्थानिक वितरण है, कहां पर किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी चीज का। जैसे मान लो कहां पर खनिज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पर ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वहां पर लोगों का आपस में इंटरेक्शन कैसा है ना। खासकर फिजिकल एंड ह्यूमन एलिमेंट्स जो किसी भी डिफाइंड स्पेस में यानी किसी स्थान विशेष पर ह्यूमन और जो भौतिक वहां का जो एनवायरमेंटल नेचुरल एलिमेंट है उसका क्या रिलेशन है, ये भी भूगोल में कंसिडरेशन हम रखते हैं। और जो किसी एरिया विशेष के बारे में हमें सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, याद रखना। फर्दर इफ आई टॉक अबाउट ये जो कोरोलॉजिकल साइंस है, दिस अप्रोच सीक्स टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस ऑफ द प्लेसेस। किसी भी स्थान का बेटा एक पहचान होता है। जैसे हमने कहा कि भाई जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो जाना जाता है ब्लैक सॉइल के लिए, यस और नो। हमने कहा कि भाई हमारा जो थार रीजन है वो जाना जाता है एरिड लैंडस्केप के लिए। तो वहां का जो यूनिकनेस है, वहां की जो बेजोड़ भौगोलिक विशेषताएं हैं और उनका आपस में जो इंटरेक्शन क्या है, कैसे वो वहां की वो विशेषता वहां के लोगों के रहन सहन जीवन को प्रभावित कर रही है। आप बोलते हो गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो भैया वहां पर लोग क्या है, थोड़े आप देखना कि लोगों का पहनावा भी क्या होगा, थोड़े ढीले व्हाइट रंग के कपड़े पहनते हैं, सफेद कुर्ता पजामा, क्योंकि व्हाइट रंग जो है लोगों को ठंडा रखता है। गर्मी ब्लैक कलर है, हीट को ऑब्जर्व करता है, व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है। पानी कम एरिड एरिया में तो क्या है भाई, वो मोटा अनाज उगाते हैं जिसमें पानी कम चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये इस चीज को भी याद रखना, कोरोलॉजिकल साइंस में देखा जाता है। जिसको आपने याद होगा कि जो एरियल डिफरेंशियस का कॉन्सेप्ट है किसका, हार्टसोन का, वो भी कुछ कुछ ऐसी बात कर रहा है। आप एरियल डिफरेंशिएशन यानी क्षेत्रीय विभेदन, कोरोलॉजिकल साइंस और बेटा एक रीजनल एनालिसिस, इन तीनों कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तीनों लगभग एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र का वैज्ञानिक रूप से वहां की यूनिकनेस, उनके एरियाज की जो स्पेशलिटी है और कैसे वो स्पेशलिटी वहां के डे टू डे लाइफ को या वहां की नेचुरल लैंडस्केप को प्रभावित कर रही है, इसका एक जो एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाना चाहिए। कोरोलॉजिकल साइंस भी ये मानता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। फर्दर माय डियर स्टूडेंट, इफ आई से कि कोरोलॉजिकल साइंस जो है मेनली इट इज फंडामेंटल इन रीजनल ज्योग्राफी। ये ध्यान रखना, आप रीजनल ज्योग्राफी को यानी जो प्रादेशिक भूगोल की कॉन्सेप्ट है उसको कोरोलॉजिकल अप्रोच से अलग नहीं रख सकता। आप ये कह सकते हो कि भाई रीजनल ज्योग्राफी के अंदर ही एक सबसेट है कोरोलॉजिकल। कारण क्या, दोनों में समानता क्या है। रीजनल ज्योग्राफी भी किसी एरिया का, किसी रीजन का, रीजन क्या होता है पढ़ा होगा आपने रीजनल ज्योग्राफी में, रीजन इज एन एरिया ऑफ होमोजेनस कंडीशन। समान विशेषताओं वाला क्षेत्र प्रदेश कहलाता है। और जब हम उस रीजन की माइन माइन मिनट्स की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, रीजनल एनालिसिस है। तो भाई कोरोलॉजिकल में भी तो हम यही कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि इट इज ओवरलैपिंग विद द रीजनल ज्योग्राफी, ये ध्यान रखना बस। उसके अलावा आपसे पूछे कि भाई चलो मान लिया कोरोलॉजिकल साइंस है ज्योग्राफी, लेकिन इसको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो।
इसके मेथड्स क्या क्या तो आप बताना। स्पेशल मैपिंग, कि भाई हम एक स्थान का दूसरे जो मैपिंग करते हैं, मानचित्रण करते हैं, है ना, चाहे चाहे वो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो जो खनिजों का मैपिंग करता है, यस, चाहे वो सर्वे ऑफ इंडिया हो जो एनवायरमेंटल या बायोडाइवर्सिटी या फॉरेस्ट कवर का मैपिंग करता है। तो ये क्या कर रहे हो आप, कोरोलॉजिकल यानी किसी क्षेत्र का ही तो आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो मैपिंग के थ्रू। ये एक मेथड है। रीजनल एनालिसिस भी इसका एक मेथड है, और कंपेरेटिव स्टडी जो आप करते हो वो भी एक, इट इज वन ऑफ द सब मेथड ऑफ द कोरोलॉजिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी। इसके बाद एग्जामिनेशन में आपसे बहुत माइन्यूटली ये पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि कोरोलॉजिकल अप्रोच के समर्थक हैं, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कोरोलॉजिकल साइंस, भूगोल को मानने वालों में मैं सबसे पहले कोट करना चाहूंगा स्ट्रेबो को। किसको, स्ट्रेबो। एक बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर रहे स्ट्रेबो, याद रखना, जिनकी किताब ज्योग्राफी का आपको याद रखनी है, 17 वॉल्यूम है। और इस वर्क में इट इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन वर्ल्ड, यानी उस समय का जो ज्ञात विश्व था उसका इसमें विवरण किया गया। रीजनल अप्रोच है, कोरोलॉजिकल अप्रोच से याद रखना। तो सीधा इस पूरे पैराग्राफ का सार यही है, स्टेबो का नाम याद रखना, ज्योग्राफी का याद रखना, और ये एक तरह से उस समय का जो ज्ञात विश्व था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइन विजडम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड, ये एक तरह का कोरोलॉजिकल स्टडी ही है। ठीक है। फर्दर अगर बात करूं तो आई विल बी कोटिंग दी टॉलेमी, टॉलेमी साहब जिनकी किताब है गाइड टू ज्योग्राफी, है ना, ये अल्मागस्ट आप ध्यान रखना। और इसमें इट प्रोवाइड ए कार्टोग्राफिक फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग दी स्पेशल स्ट्रक्चर, यानी किसी भी स्थान की जो संरचना है उसका स्टडी करने का ये कौन सा तरीका है, कार्टोग्राफिक यानी मैपिंग। कार्टोग्राफी क्या होती है आप जानते हो, आर्ट एंड साइंस ऑफ द मैप मेकिंग। उसके अलावा एक नाम मैं कोट करूंगा, बर्नहार्ड वेरेनियस, जरूर याद रखना। ठीक है, वेरेनियस वही है जिनको आप फादर ऑफ ड्यूलिज्म बोलते हो। इनकी किताब आई थी 1650 में, ज्योग्राफिया जनरलीज, है ना, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है जनरल ज्योग्राफी। इसी में याद रखना उन्होंने जो ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दिया था, द्वैतवाद का। क्या कहा था इन्होंने, जनरल ज्योग्राफी वर्सेस कोरोग्राफी, स्थानिक विवरण, रीजनल विशेषता वहां की। ठीक है। तो वेरेनियस को भी, हालांकि वेरेनियस की एक किताब 1659 में भी आई, 49 में भी आई थी, जो जापान का और शाइनो का, आपके थाईलैंड का, मलेशिया का प्रादेशिक भूगोल था। एक साल के बाद ये किताब महत्वपूर्ण रही जिसमें उन्होंने ड्यूलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, और वो भी कोरोलॉजिकल अप्रोच के समर्थक नजर आते हैं, है ना। उसके बाद नाम लूंगा मैं यहाँ पर इमेनुअल कांट, बड़ा नाम आता है, ध्यान रखना। कांट जिन्हें हम फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी बोलते हैं, भूगोल में अपवादात्मकता के जनक। कांट जिनकी किताब है क्रिटिक टू प्योर रीजन, है ना, जिसकी किताब है क्रिटिक टू प्योर लॉजिक, और जिन्होंने अर्थ के उत्पत्ति की कौन सी थ्योरी दी थी बेटा, गैसियस हाइपोथेसिस, याद है, जिसको मॉडिफाई करके लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी, नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। तो ये कुछ ब्रीफली इमेनुअल कांट का आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। कोरोलॉजिकल साइंस में अगर माइन्यूटली देखें तो इनकी किताब आप कोट करना, दैट वाज रिटन इन 1802, फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी किताब है प्यारे बच्चों, फिजिकल ज्योग्राफी, याद रखना। और इसमें ये बेसिकली एक कोरोलॉजिकल साइंस अप्रोच पर ही लिखी गई किताब है, जो इंपिरिकल स्पेशल फिनोमिना को कोट, इंपिरिकल का मतलब है अनुभव जनित, जो आप खुद घूमते हो, ऑब्जर्व करते हो, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस जो करते हो, दैट इज इंपिरिकल। तो ये भी कोरोलॉजिकल साइंस के बैनर तले ही लिखी गई किताब है, याद रखना, पूछी जा सकती है। एंड देन आई विल कोट अल्फ्रेड हेटनर। हेटनर इज वन ऑफ आल्सो द एडवोकेट ऑफ दिस कोरोलॉजिकल ऑफ साइंस। इनकी किताब याद रखना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कैरेक्टर एंड मेथड। कौन सी है, भूगोल, इट्स कैरेक्टर, हिस्ट्री, कैरेक्टर एंड मेथड्स। इसमें ही आर्टिकुलेटेड ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल, यानी इन्होंने भी भूगोल को क्षेत्र वर्णनी भूगोल के रूप में प्रस्तुत करा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल बी कोटिंग रिचर्ड हार्टसोन, एक बड़ा नाम यहाँ पर आ जाता है ना, जो क्षेत्र विभेदन भी आपने पढ़ा होगा हार्टसोन का। बहुत प्यारी किताब है, बार बार पूछी गई है यूजीसी नेट में और कॉलेज लेक्चर में। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, रिटन इन 1939, है ना। और इन्होंने तो ज्योग्राफी को एक कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, यानी इनको तो आंख मूंद के आप कोरोलॉजिकल साइंस का समर्थक बता देना, कोई टेंशन नहीं है। इनका तो जो एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट था वो आगे चलकर इसी को तो हाईलाइट करता है कि यस वी शुड कंसीडर ज्योग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस बेस्ड ऑन द एरियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, एरियल डिफरेंशिएशन में इन्होंने क्या कहा था कि हर एक एरिया की एक अलग पहचान होती है और उसकी यूनिकनेस को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। देन फाइनली आई विल बी कोटिंग फर्डिनेंड डी वॉन रिस्टोफोन। रिस्टोफोन वही जिनका चाइना का रीजनल स्टडी के चैंपियन है। रिस्टोफोन सुनते ही आपको सबसे पहले चाइना याद आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और इनका कर्म भूमि चाइना ही था, चाइना में ही उन्होंने पूरे ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन किए हैं। तो ये पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इनकी किताब का नाम शॉर्ट में याद रखना। चाइना कभी भी वर्ड आ जाए तो आपको पहला नाम रिस्टोफेन याद रखना चाहिए, regional geography of China. So I hope in this lecture you are very much clear that why we should call geography as a
कोरोलॉजिकल साइन, क्षेत्रवर्णी भूगोल। तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज क्लास को लाइक करना, शेयर करना अपने टारगेट ऑडियंस में, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी एट ए गुड लेवल। माई सेल्फ डॉक्टर गजेंद्र सिंह फ्रॉम JNU, एंड आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। वेट फॉर माय नेक्स्ट ऑडियो। टिल देन टेक केयर, enjoying studying and enjoying reading your geography. Thank you so much.